बजे बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही थी। कुछ मेला जा रहे थे, कुछ लौट रहे थे। तीनों ने आसानी से जंगल पार किया और रामपयाली गांव पहुंच गए। वहां मेले का खूब मजा लिया। खाने पीने में पूरी तरह डूब गए। प्लान था कि 2 से 3 घंटे बिताकर समय पर गांव लौट आएं। लेकिन फिर एक झांस आ गया। मेले में डांस हो रहा था। तीनों उसे देखने बैठ गए। इतने मग्न हो गए कि समय का पता ही नहीं चला। आखिरकार डांस खत्म हुआ तो रात के 1:30 बज गए थे। मेले के लोग घर लौटने लगे। तीनों ने मेले के अंदर एक चाय की दुकान पर चाय पी, खुद को गर्म किया और फिर साले बर्दी के लिए निकलना था। चाय पीकर शरीर को मफलर और शॉल से ढक लिया। मेले से निकलते समय 1:50 हो चुके थे। वे बाइक पर सवार होकर साले बर्दी की ओर चल पड़े। रोहन बताते हैं कि मेरे दोस्त विक्रम को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए वो पीछे बैठ गया और मैं बाइक चला रहा था, जबकि मेरा दूसरा दोस्त रोहित अकेला अपनी बाइक पर आ रहा था। दोनों बाइक करीब करीब साथ साथ थी। ठंड बहुत थी, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे थे। रोहन कहते हैं कि जंगल का इलाका आने में अभी थोड़ा समय था, उससे पहले 2 गांव पार करने थे। पहला गांव पार किया, दूसरा पहुंचे जिसका नाम अमई है। अमई गांव से थोड़ी दूर एक चौराहा है और उस चौराहे से 50 मीटर आगे जंगल शुरू हो जाता है। इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि ये अमई गांव है और थोड़ा आगे ये चौराहा। चौराहे से आगे देखिए, ये पूरा हरा इलाका जंगल शुरू हो जाता है और यहीं से मजा शुरू होता है। दोस्त तीनों ने अमई गांव पार किया और चौराहे पर पहुंचकर जंगली इलाके में घुसने को तैयार हुए। चौराहे से 15 से 20 मीटर आगे गए ही थे कि पीछे से विक्रम ने आवाज दी, बहुत ठंड लग रही है और पेशाब भी आ रहा है। रुककर सिगरेट पी लें, क्योंकि जंगल शुरू होने वाला है। रास्ते में पेशाब करना पड़े तो कहाँ जाएंगे? रोहित और रोहन मान गए। हाँ ठीक है, रुक जाते हैं। जंगल शुरू होने वाला है। चौराहे और जंगली इलाके के बीच एक नहर बहती है। नहर पर पुल बना था। उन्होंने पुल के पास बाइक रोकी, उतरकर पेशाब किया। पुल के दोनों तरफ सीमेंटेड बेंच जैसी संरचनाएं थी। तीनों बेंच के पास खड़े होकर सिगरेट सुलगा ली। रोहन भाई बताते हैं, वहां इतनी शांति थी। आते समय तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही थी। लेकिन इस समय हम अकेले खड़े थे। हमारे अलावा सिर्फ कीड़ों की भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी और उस समय बहुत घना वातावरण था। तभी विक्रम बोला, बहुत रात हो गई भाई, जंगल पार करके गांव पहुंचना है। कोई आजा नहीं रहा, कैसे जाएं? अमई में ही रुकने का इंतजाम करें। रोहित बोला, पागल हो गए हो भाई, हम 3 हैं, डर क्यों रहे हो? तीनों 1.5 मिनट से सिगरेट पी रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तभी जंगल की तरफ से एक ट्रैक्टर आता दिखा। हल्की धुंध पड़ रही थी। धुंध में ट्रैक्टर की लाइटें दिख रही थी। ट्रैक्टर करीब आया तो ट्रॉली में 12 से 15 लोग बैठे दिखे। कई लोग शॉल ओढ़े हुए थे और ट्रैक्टर धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। उन्हें लगा शादी का सीजन है, पास के गांव के लोग होंगे। कुछ सेकंड बाद ट्रैक्टर और करीब आया तो एक महिला दिखी जो ट्रॉली के किनारे पकड़े बैठी थी। सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। बाकी लोगों ने चेहरे काले मफलर से ढके थे। तीनों ने देखा कि महिला पुल पार करके जा रही है। ठीक से नजरें मिली।
अचानक ट्रैक्टर उनके पीछे चौराहे पर दाहिने मुड़ गया, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि ट्रैक्टर चौराहे तक आते समय ठीक आवाज कर रहा था, लेकिन दाहिने मुड़ते ही आवाज अचानक बंद हो गई। तीनों ने सोचा शायद अमई गांव जाना था। ड्राइवर ने गांव पहुंचकर ट्रैक्टर रोक दिया। ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तीनों ने थोड़ी देर सिगरेट शेयर की, फिर जंगल की तरफ निकलने को तैयार हुए। बाइक पर बैठ गए। विक्रम रोहन के पीछे बैठा। तभी रोहन को याद आया कि बाइक की चाबी नहर के पुल वाली सीमेंटेड बेंच पर छूट गई है। बाइक पर बैठते ही विक्रम से बोला, भाई एक काम कर, याद है न जहां बाइक पार्क की थी? पुल था, वहां से थोड़ी दूर एक आम का पेड़ है। विक्रम चाबी लेने बाइक से उतरा। बेंच के पास पहुंचा तो उसकी नजर आम के पेड़ पर पड़ी। विक्रम ने देखा कि पेड़ के बीच में कुछ चमक रहा है। करीब से देखा तो पता चला किसी की आंख है। अंदर से हल्की रोशनी निकल रही है। कुछ सेकंड घूरने के बाद विक्रम को लगा उस चीज में हल्की हलचल हुई। वो थोड़ा सरकी और नीचे जमीन पर उतर गई। ये देखते ही विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। चाबी उठाकर चीखता हुआ दोस्तों के पास भागा। वे बोले, क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? विक्रम बोला, सामने वाले पेड़ पर कोई नहीं था, मैंने किसी को देखा। विक्रम की आंखें चमक रही थी। रोहित और रोहन बाइक से उतरे और विक्रम को लेकर उस जगह वापस गए जहां चाबी रखी थी। वहां खड़े होकर आम के पेड़ को घूरा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उन्हें लगा विक्रम अभी भी आगे जाने से हिचकिचा रहा है। अभी तो गांव में रुकने की बात कर रहा था, शायद डराने की कोशिश कर रहा है। विक्रम की बात इग्नोर करके तीनों बाइक पर सवार हुए और साले बर्दी की ओर चल पड़े। पुल से करीब 30 मीटर आगे जाकर आखिरकार जंगली इलाके में घुस गए। जंगल में घुसते ही ठंड बढ़ गई और विजिबिलिटी कम हो गई। रोहन और रोहित धीरे चलाते हुए बातें कर रहे थे। तभी विक्रम चुपचाप पीछे बैठा था। उसके दिमाग में अभी अभी देखी चीज घूम रही थी। रोहन बताते हैं कि बाइक चलाते हुए हम थोड़ा जंगल के अंदर आ गए थे और जहां हम थे वहां से थोड़ी दूर घाट शुरू हो जाती है। घाट पार करने के लिए 4-5 मोड़ थे, लेकिन ध्यान रखिए, उनके गांव जाने वाली घाट की सड़क ऊपर चढ़ाई वाली है। वे मानसिक रूप से तैयार थे कि अब थोड़ी चढ़ाई वाली सड़क पार करनी है। लेकिन घाट शुरू होने से ठीक पहले विक्रम ने रोहन से पीछे से आवाज दी, बाइक रोक। जंगल से कोई आता सुनाई दे रहा है। कोई मेरे नाम पुकार रहा है। बाइक रोक भाई, रोहन बोला। मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये कहकर रोहन चुप हो गया। सोचा घाट जल्दी पार कर लें, फिर विक्रम से बात करेंगे। विक्रम के व्यवहार में थोड़ा बदलाव नोटिस किया था। विक्रम ने फिर कंधे पर हाथ रखकर कहा, बाइक रोक। रोहन पूरी तरह चिढ़ गया। विक्रम से पूछा, बार बार क्यों रोकने को कह रहा है? बाद में रोकूंगा, विक्रम बोला। जंगल से आवाज आ रही है। तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? रोहन ने कहा। कोई जानवर होगा दोस्त। विक्रम रोहन के कान के पास झुककर बोला, भाई, जानवर नाम लेकर नहीं पुकारता। बाइक रोक, नहीं तो मैं अभी कूद जाऊंगा। ये कहकर विक्रम बाइक पर अजीब हरकतें करने लगा। रोहन बताते हैं, मुझे लगा बाइक से गिर जाऊंगा। उस पल मैंने रोहित को इशारा किया और हम दोनों ने बाइक रोक दी। जहां हमने बाइक रोकी थी, वहां से 5-7 कदम दूर नीचे नाला बह रहा था। नाले पर छोटा पुल बना था और रोहन ने मुझे ईमेल में उस पुल की तस्वीर भेजी है, जो वीडियो में देख सकते हैं।
पुल से थोड़े मीटर आगे घाट रोड शुरू होने वाली थी। तीनों उतरे और विक्रम ने रोहन से कहा कि सिगरेट सुलगा दो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अंदर बहुत बेचैनी हो रही है। रोहन ने सिगरेट सुलगाई। पूछा, जंगल से किसकी आवाज सुनाई दी? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। रोहन के हाथ से सिगरेट लेकर पीने लगा। कुछ सेकंड बाद विक्रम बोला, सिगरेट पीने के बाद बहुत तनाव हो रहा है। मुझे पेशाब करने जाना है। रोहित और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। बोले, रुक, थोड़ी देर में गांव पहुंच जाएंगे। घर जाकर कर लेना। विक्रम बोला, बहुत तनाव है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, नीचे नाले में पानी बह रहा है, साइड में जाकर कर ले, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। विक्रम बोला, हाँ ठीक है, और नीचे थोड़ा उतरकर नाले की तरफ चला गया। रोहित और रोहन वहां खड़े सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। 10 मिनट बीत गए। विक्रम अभी तक नहीं लौटा। वे आवाज लगाए, अरे विक्रम, कितना टाइम लगेगा? लेकिन विक्रम से कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर और इंतजार किया, फिर आवाज लगाई, रात बहुत हो गई दोस्त, आजा, कम से कम बता तो कितना टाइम लगेगा? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। लगातार 4 बार विक्रम का नाम पुकारा और इस समय उन्हें अजीब डर लगने लगा। सोचा कहीं विक्रम को कुछ हो न गया हो। चलो देखें। दोनों पुल से नीचे उतरे और विक्रम के पेशाब करने गए जगह की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचे तो देखा विक्रम 5 से 7 मीटर दूर खड़ा किसी लड़की से बातें कर रहा लग रहा था। धुंध की वजह से लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उन्होंने विक्रम को आवाज दी, वहां क्या खड़ा है? रात हो गई, इतनी देर से पुकार रहे हैं, घर चल। लेकिन विक्रम ने जवाब नहीं दिया। हिम्मत जुटाकर विक्रम के करीब गए। फिर लड़की को देखा और उनका खून जम गया। उन्होंने एक रिकॉर्डेड कॉल सुनकर कंफर्म किया कि यही वो लड़की थी जो अभी ट्रैक्टर में बैठी दिखी थी। ट्रैक्टर में बैठते समय उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चाकू से चेहरा काट दिया हो। चेहरा बेहद डरावना था। दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पुल की तरफ भागे। पुल पर पहुंचे तो देखा विक्रम वहां खड़ा है। उसे कैसे छोड़ दे? रोहित और रोहन ने फिर हिम्मत जुटाई और विक्रम के पास गए। बोले, भाई, ले चलते हैं। इस बार विक्रम के पास पहुंचे तो देखा वहां कोई लड़की नहीं थी। विक्रम के पास पहुंचकर बोले, भाई, यहां से निकले, खड़े रहो। विक्रम रोते हुए उंगली दूसरी तरफ इशारा करने लगा। पूछा, भाई क्या हुआ? क्या देख रहे हो? विक्रम ने जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। उन्होंने विक्रम को पकड़ा और बाइक तक लाए। बोले, भाई निकल यहाँ से, रात बहुत हो गई। 3:30 बज रहे हैं। इस समय विक्रम ने पूरी तरह अलग आवाज में कहा, मुझे उसके साथ जाना है, छोड़ दो मुझे, वो अकेले वहां बुला रही है, छोड़ दो। और हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा। उन्हें समझ आ गया कि विक्रम पर कोई दूसरी ताकत हावी हो गई है। रोहित ने अपनी बाइक साइड में पार्क की और रोहन से कहा कि विक्रम को बीच में बिठाओ और जल्दी बाइक अमई गांव की तरफ मोड़ो। घाट शुरू होने से पहले जो मंदिर है, वहां विक्रम को ले चलते हैं। रोहन ने बाइक मोड़ी और अमई गांव की तरफ चल पड़े। रोहन ने भेजी तस्वीर में देख सकते हैं कि जंगल शुरू होने से पहले एक मंदिर है। वे विक्रम को उस मंदिर में ले गए। रोहन बताते हैं कि वहां एक बाबा रहते हैं, उनका डेरा है।
24 घंटे मंदिर के आंगन में रहकर भजन गाते हैं। हम दोनों विक्रम को उनके पास ले गए और तब तक विक्रम बहुत तकलीफ में था। बार बार कह रहा था, छोड़ दो मुझे, उसके पास जाना है। बाबा ने देखा और अंदर बुलाया। सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े, जिसके बाद विक्रम शांत हो गया और सो गया। तब तक सुबह के 5:15 हो चुके थे। रोहन बताते हैं, हम सुबह का इंतजार कर रहे थे और इस दौरान बाबा से बात की कि विक्रम के साथ क्या हुआ। हमने वो ट्रैक्टर ट्रॉली देखी थी जिसमें कुछ लोग थे। जंगल में वही लड़की दिखी। बाबा ने बताया, जिस सीमेंटेड रोड की बात शुरू में की थी। 1 साल पहले जब उस रोड का निर्माण चल रहा था, एक तरफ पहले बन गई थी, दूसरी तरफ अभी निर्माण चल रहा था। ठीक उसी समय 10 से 15 लोग ट्रैक्टर में बैठकर रामपयाली गांव पिंड दान करने जा रहे थे। रामपयाली गांव में बड़ी नदी है जहां पिंड दान होता है और ठीक उसी समय घाटी पार करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में फंसे 5 से 6 लोग मर गए। उनमें एक 24 से 25 साल की लड़की थी, जिसकी शादी मौत के 2 महीने बाद होने वाली थी। तब से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। अक्सर युवा लड़कों पर असर करती है, इसलिए गांव वाले शाम ढलने के बाद अकेले उस रास्ते से नहीं जाते। ये सब जानकर उन्हें विक्रम को घर ले जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए सुबह का इंतजार किया। सुबह 7:30 बजे के करीब विक्रम की आंख खुली और वो पूरी तरह नॉर्मल हो गया। उन्हें बाइक पर बिठाया और सीधे उस पुल तक गए जहां रोहित की बाइक पार्क थी। रोहित अपनी बाइक पर सवार हुआ और वे दूसरी बाइक पर वहां से सीधे अपने गांव चले गए। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपका भी ऐसा कोई अनुभव हो तो नीचे दिए ईमेल पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।